हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो अगर आप भी सेस बेस बिजनेस से अर्न करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है। आज हम बात करने वाले सम टाइम कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हम लोगों को कोई फाइल शेयर करनी होती है 1 GB 2 GB की, और जीमेल के थ्रू शेयर नहीं करना चाहते या फिर किसी और मेथड से, तो हम लोग इस तरह की साइट यूज़ करते हैं। ट्रांसफ़र नाउ, फाइल नाउ, GB फाइल नाउ, बहुत सारी तरह की साइट है जिन पे आप अपनी फ़ाइल अपलोड करते हैं। 1 2 GB की होती है, लिंक कॉपी करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, ईमेल करते हैं और सामने वाला डाउनलोड कर लेता है। तो इस तरह की साइट अर्न कैसे करती हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, ये लोग अर्न करती है एक तो सब्सक्रिप्शन से, जहाँ पे आप प्लान देख पा रहे हैं 0 25 $99 अगर आप जी यूज़ कर रहे हैं। बट एज यू नो, इंडियंस है, हम लोग नहीं लेते हैं मोस्टली। लोग इंडियंस के हिसाब से बात करें तो ये देखिए, यहाँ पे आपको हर जगह ऐड ही ऐड दिखेगा। जैसे अभी दिख रहा था, यहाँ पे बहुत सारे ऐड लगे होते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से ये लोग काफ़ी अच्छा मोनेटाइज कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह की साइट को रैंक कराना आसान है। पहली चीज़, आपको कुछ नहीं करना, डेली कोई आर्टिकल नहीं लिखना, सामने वाला यूज़ करेगा, जिसने अपलोड करी वो भी यूज़ करेगा, अपलोड करने के लिए सामने वाला डाउनलोड करेगा वो भी यूज़ करेगा। तो किस तरह से इस तरह की साइट बना सकते हैं, इस बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए अप टू अर्न मोनेटाइज फाइल अपलोड सास रेडी, सेस रेडी। जब तक सेस है तब तक आस है, ठीक है। तो इजी टू, अब इसके स्क्रिप्ट हमारे पास है, बाकी सारे फीचर मैं आपको सेटअप करते समय बता देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट व्हाट वी नीड है वन, आपको एक होस्टिंग चाहिए, एक डोमेन चाहिए जो कि ऑलरेडी कॉन्फ़िगर होगा, ठीक है। मैं इस पर भी एक जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ, कैसे आप डोमेन होस्टिंग खरीद के और सेटअप कर सकते हैं। इसके ऊपर हमारे पास वीडियो नहीं आई थी हमारे चैनल पे। तो इनकेस अगर आप नए हैं तो बस आप किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर से आप होस्टिंग खरीद लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सेटअप करी होस्टिंग मिल जाएगी। देन उसमें आपको फाइल मैनेजर में जाना है और जो भी आपके स्क्रिप्ट है उसको अपलोड कर देना है। तो हमारी स्क्रिप्ट है, अपलोड कर देते हैं। जब तक ये अपलोड हो रही है तब तक हम कहाँ जाएंगे, डाटाबेस में जाएंगे और अपना फेवरेट एक डाटाबेस कोई भी बना लेंगे, ठीक है। तो हम डाटाबेस बना लेते हैं, ठीक है। जो भी आपको पासवर्ड डालना है, पर थोड़ा सिक्योर डालिएगा, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा डाटाबेस क्रिएट हो गया। कॉपी कर लेते हैं, इनको बंद कर देते हैं और वापस फाइल पे। तो फाइल ऑलमोस्ट अपलोड होने वाली है। और अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं मैं काफ़ी सारे वीडियो बनाऊँ टेक्निकल पे, जिनके थ्रू आप अपने नॉलेज को मोनेटाइज कर सकते हैं, तो आप नीचे मोनेटाइज कर लिखिए। तो मैं काफ़ी सारे इस तरह के और वीडियोस बनाने का इंटरेस्टेड हूँ, पर अगर आपका सपोर्ट मिलता है तो फॉर श्योर हम जल्दी उनको बनाएंगे। और ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, फ्री है क्योंकि अभी तक तो। यहाँ पे हमारी फाइल अपलोड हो गई है, हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इस फाइल में आपको बहुत सारी आपको परमिशंस देनी पड़ेंगी। तो वंस आपकी फाइल हो जाए तो इसे मूव कर लीजिए मेन फोल्डर में। जो भी आपका डोमेन है आप उसे ओपन कर लीजिए, कुछ इस तरह का दिखेगा। देन आप नेक्स्ट करेंगे तो ये सी बहुत सारी परमिशन है, तो इस पार्ट को मैं जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ। तो काफ़ी सारी मेहनत के बाद ये सारा हमारा यहाँ पे सभी को परमिशन मिल। अब यहाँ पे आपको जो भी आपका डाटाबेस का नेम है वो डालना है, डाटाबेस का यूज़र नेम डालना है और डाटाबेस का जो भी आपने क्रेडेंशियल सेट करे थे वो यहाँ पे डाल देने हैं। उसके बाद आपको इंपोर्ट नाउ पे क्लिक करना है। तो इंपोर्ट नाउ में अगर इनकेस बाई चांस एरर आ जाए तो साथ में आपको एसक्यूएल फाइल भी मिलेगी, तो आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने वेबसाइट का नाम डालना है। तो फाइल डेमो नाम से हमारी वेबसाइट रहेगी, यूआरएल हो गया। एडमिन के लिए आप क्या एडमिन यूज़ करेंगे तो आप चेंज कर सकते हैं कुछ, ठीक है। यहाँ पे हम डालेंगे अपना ईमेल, हाँ ठीक है। तो हम एडमिन के साथ ही जाएंगे स्मॉल लेटर में, ठीक है। यहाँ पे अपना जो भी आपको डोमेन डालना है, तो हमारे केस में हम जा रहे हैं डेमो सिंह, जो हमारा ईमेल एड्रेस रहेगा एडमिन के लिए। जो भी आपको क्रेडेंशियल सेट करने हैं एडमिन के लिए, अब वो क्रेडेंशियल्स यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। वंस सब कुछ हो जाएगा तो फिनिश पे क्लिक कर देना है। कंग्रेचुलेशन, आपने एक सक्सेसफुली साइट को सेटअप कर लिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले अपने एडमिन को लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, हमारी एडमिन साइट यहाँ पे लॉगिन हो चुकी है। तो हम पहले साइट को प्रीव्यू कर लेते हैं। कुछ इस तरह की हमारी साइट दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फाइल अपलोड का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे अर्न मनी कर सकते हैं, जो भी आपके यूएसपी है आपके पास वो सारे फीचर है, ठीक है। यहाँ पे पे आउट रेट होगा कि आप किस कंट्री को कितना दे रहे हैं, ये हमेशा रहता है। यूएस में आप ज़्यादा देते हैं क्योंकि यूएस के जो पेमेंट मेथड है वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट प्रूफ आ जाएगा।
इस तरह से आपके पास हो गए। ठीक है, अब कैसे वर्क करेगा ये सब कुछ इस पर सेटअप करते हैं। तो फर्स्ट आपको SMTP के लिए ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियो है जिसको आप देख के से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बहुत आसान है। सॉरी मुझे जुकाम है तो थोड़ी बहुत आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं जनरल सेटिंग्स में। तो जनरल सेटिंग्स में जाने के बाद अपना जो भी आप चाहे तो यहाँ से भी जा सकते हैं। साइट का नाम हो गया, साइट का ईमेल एड्रेस हो गया, टाइम जोन हो गया, करेंसी हो गया। हाँ करेंसी का अब जैसे हमें INR सेटअप करना है तो हम INR सेटअप कर देते हैं, रुपीज़ का सिंबल निकाल लेते हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल डाल दिया। ठीक है, अब ईमेल वेरिफिकेशन करनी है नहीं करनी है, क्या डिस्पोजेबल ईमेल जो अपने टेम्प्रेरी ईमेल होते हैं उनको तो ठीक है, हम चाहते हैं सब यूज़ हो पाए। ठीक है, तो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग अपनी जो भी चीज़ है पे आउट अब प्रूफ दिखाना है, हम नहीं दिखाना चाहते अपने फ्रंट पेज पे तो हमने हाइड कर दिया। ठीक है, तो हमने इनको यहाँ पे चेंज कर दिया। ठीक है, अब चेंज करने के बाद हम वापस चलते हैं एक लाइन से डैशबोर्ड पे। आप चाहें तो हम यहाँ से और भी चीज़ें सेटिंग कर सकते हैं, पर एक लाइन से करते हैं। जो भी मेंबर्स अकाउंट बनाएंगे वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, एडमिन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो अभी आप सुपर एडमिन है, अगर आपको कोई एडमिन ऐड करना है तो आप एडमिन ऐड कर सकते हैं। जो भी यूज़र के द्वारा फाइल अपलोड करी जाएंगी वो यहाँ पे दिखेंगी, विजिटर्स के द्वारा डायरेक्ट बिना कोई साइन अप करे वो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा अर्निंग। ठीक है, तो अर्निंग आपके आएगी और कितने आपको क्या पेड डाउनलोड पर IP होगा वो आप यहाँ पे सेट करेंगे रेफरल। प्लस यहाँ पे जब भी कोई नया अकाउंट बनाएगा तो उसे ज्वाइनिंग बोनस आप देना चाहते हैं, मैं 12 USD दे रहा हूँ, ये मत देना। ठीक है, ये टेम्प्रेरी है इसलिए कोई भी हम प्राइस यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप ज्वाइनिंग बोनस दे सकते हो, कोई भी जैसे ज्वाइन करेगा तो उसे 0. मतलब अराउंड आधा डॉलर मिल जाएगा। ठीक है, 40-50 रुपये मिल जाएंगे, पर जब $5 होंगे तभी वो विड्रॉल कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि रेफरल बोनस देना इसलिए हो रही है कि आपकी साइट को लोग सजेस्ट क्यों करेंगे, जब उनको कोई मोनेटाइजेशन बेनिफिट होगा तो इसलिए आपने उसका मोनेटाइजेशन के लिए आपने उसको रेफरल अनेबल कर दिया। पर डाउनलोडिंग कितना मिलेगा वो आपने सब यहाँ पे सेट कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं सेटिंग्स में। ठीक है, अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी यहाँ पर अभी डाउनलोड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पे आउट रेट आएंगे, पर कंट्री के अकॉर्डिंग आप सेट करेंगे। सपोज इंडिया में आपको $6 मिल रहा है, आप चाहते हो इसके इंडिया में $7 मिले और US में $5, तो आप सेट कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू क्लिक हेयर, तो अब इसको हम यहाँ पे बढ़ा के 8 USD कर देते हैं। 9 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बैक चलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। पे आउट मेथड तो आप पेपाल के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। एडिट पे जाएंगे, यहाँ पे आपके जो भी लिखना है पेपाल का, तो क्योंकि वो लोग जब भी जो यूज़र होगा वो अपने साइट पे यहाँ पे एडिट करेगा। आप कैसे पेपाल के थ्रू मेथड पेमेंट लेंगे उस पर बात करेंगे अभी। तो यह हो गया, यहाँ पे आप पेपाल का लोगो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे विड्रॉल की सेटिंग आ जाएगी, जो भी विड्रॉल रिक्वेस्ट करेगा वो यहाँ पे आप दिखेगी, आपको अप्रूव डिसअप्रूव आपके ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे अनाउंसमेंट होगी, कोई भी आपको अनाउंसमेंट करनी है यूज़र को, हाँ, तो वो यहाँ से सभी यूज़र्स के पास चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये आया मेन चीज़ जहाँ से आप अर्न करेंगे। पूरी साइट पे काफ़ी जगहों पे ऐड के ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे गए, आप एडिट पे गए, जो भी आपकी गूगल एडसेंस की स्क्रिप्ट है वो आपने यहाँ पे पेस्ट करी, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसे ब्लैंक छोड़ रहे हैं, आपको ये काफ़ी जगहों पे ये साइज़ आपको दिखेगा जो भी हम देखेंगे। ठीक है, अब प्रीमियम, अब बहुत से लोग नहीं चाहते कि वो ऐड देखें, तो आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स बना सकते हैं कि भैया जो प्रीमियम प्लान है, ठीक है, उसमें आपको इतने यहाँ पे इतना स्पेस मिलेगा, इतना लिमिटेड मिलेगा और उसकी इतनी प्राइस होगी। अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं, जो भी सब्सक्रिप्शन करेगा उसके सभी यूज़र्स के आप यहाँ पे दिख जाएंगे। अब जब लेगा तो पेमेंट भी करेगा। अभी हम क्या कर रहे थे, विड्रॉल कर रहे थे पेमेंट। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपनी पेपाल की क्लाइंट ID और सीक्रेट ID डालनी पड़ेगी। ठीक है, जिसके थ्रू आप अपने अकाउंट में पेपाल में पेमेंट ले पाएंगे जब भी कोई प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेगा आपकी साइट का। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, विड्रॉल कर रहे थे, तब दे रहे थे, इसलिए हमें दूसरे का ईमेल चाहिए था। यहाँ पे अपना और काफ़ी सारे पेमेंट मेथड है। ठीक है, तो रेजर पे भी है, तो आप इंडियन पेमेंट भी ले सकते हैं, सब कुछ है। ठीक है, नेविगेशन में मेन्यू हो गया, तो बेसिक है, आपको चेंज करना है या कोई नया पेज ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। अपीयरेंस में एक ही थीम है तो आप कोई ज़्यादा चेंज कर नहीं सकते। ठीक है, हाँ, थोड़ा बहुत सेटिंग्स में जाके आप जैसे का कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं। जो ऊपर हमारा फ्रंट में हम यहाँ पर लोगो दिख रहा है ऊपर की साइड, ये देखिए, तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे जो पेजेस के हैं ऑप्शंस को हाइड वगैरह आप कर सकते हैं, इमेजेस चेंज कर सकते हैं। तो ओवरऑल ज़्यादा कुछ नहीं, पर ठीक ठाक कर चेंजेस कर सकते हैं। अब चलते हैं, हमने जनरल सेटिंग की बात करी थी फाइल सिस्टम की। ठीक है, तो चंक साइज़ कितना रहेगा, कितने डाउनलोडिंग सेटिंग रहेगा, दिन में लिंक एक्सपायर, आपने कोई फाइल अपलोड करी किसी विजिटर ने जिसने अकाउंट साइन अप नहीं किया। ठीक है,
अब वो फाइल कितने दिन तक आपके सर्वर पर रहेगी, क्योंकि आपका सर्वर मेन आपका रिसोर्स है, तो आपने कर दिया इतने दिन तक आपके पास रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हो गया। सेकंड, यहाँ पे आपके पास एक होता है स्टोरेज प्रोवाइडर ऑप्शन। आप अभी के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, आपकी होस्टिंग का स्टोरेज, तो वो काफ़ी स्लो होता है। आप चाहें तो अमेजोन S3 मतलब अमेजोन का क्लाउड सर्वर यूज़ कर सकते हैं, आपको वो लेना है। ठीक है, और उसकी जो भी पेड सब्सक्रिप्शन के बाद आपको की मिलेगी वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है और हो जाएगा। इसके ऊपर जल्दी वीडियो आ रहा है, तो आप इसको हर किसी में कॉन्फ़िगर करना सीख जाएंगे। ठीक है, देन हमने SMTP की बात कर ही ली थी। यहाँ पे आ गए हमारे पास पेजेस, ये सारी चीज़ें। तो बाकी ऐसे कोई ज़्यादा स्पेशल पॉपअप नोटिफिकेशन अगर आपको कुछ ऐसा कुछ देना है तो आप यहाँ पे ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, और कुछ ज़्यादा इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, एड ऑन कोई हमारे पास है नहीं। अब चलते हैं यूज़र के साइड से कैसा कुछ दिखेगा। तो हम चलते हैं साइड को ओपन करते हैं, कुछ इस तरह की साइट दिखेगी। देखिए पॉपअप नोटिफिकेशन आ गई, तो आपको कुछ और नोटिफिकेशन देनी है। दिवाली सेल आ गई, क्रिसमस सेल आ गई, ब्लैक फ्राइडे सेल आ गई, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साइन अप पे गए, हमने एक अकाउंट बनाया, हमने ज्वाइनिंग बोनस कितना दिया था, साइन अप बोनस, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारा अकाउंट साइनअप हो गया। हमने $12 दिया था, $12, देखिए $12 हमारे अकाउंट में आ गए। ठीक है, अब कोई फाइल अपलोड करनी है, यहाँ पे गए। ठीक है, क्रिएटिव्स में जाता हूँ, कोई भी एक इमेज को अपलोड कर देते हैं। अब यहाँ पे फोल्डर है, ये क्या है, फोटो है, तो हमने फोटो फोल्डर सेलेक्ट किया। ठीक है, व्यू फाइल पे क्लिक किया। अब ये देखिए यहाँ पे ऐड आ गया हमारे पास, ये देखिए। तो ये ऐड आप सेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपके गूगल एड्स आ जाते हैं। अब इसको आप फाइल को लिंक को किसी को भी शेयर कर सकते हैं, वो उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। जैसे फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे देखिए क्रिएट डाउनलोड लिंक आएगा, तो उतनी देर उसको वो सारे एड्स दिखेंगे 9 सेकंड। जैसे आपने काफ़ी जगह मूवी जब डाउनलोड होती है, ठीक है, जब भी आप कोई थीम या कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो काफ़ी इस तरह के आपको बहुत सारे अननोइंग एड्स दिखते हैं। देखिए फाइल डाउनलोड हो गई, तो इस तरह से आप यहाँ पे एड्स, काफ़ी सारे एड्स लगा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। जब आपके पास एक अमाउंट हो जाएगा, ठीक है, तो आप यहाँ से विड्रॉल की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो विड्रॉल की सेटिंग्स में जाएंगे आप, ठीक है, विड्रॉल मेथड सेट किया। अब जो भी आपकी पेपाल आपका अमाउंट है वो आपने यहाँ पे डाल दिया, अमाउंट डाला। तो यहाँ पे सबकी वो रिक्वेस्ट लिखी हुई है कितना क्या है और कितने GB आप अपलोड कर सकते हैं, सारा डाटा यहाँ पे। अगर आपको किसी को रेफ़र करना है तो आपने इसको कॉपी किया और किसी और को आपने भेज दिया। जैसे ही वो साइनअप करेगा तो उसकी 10% ऑफ अर्निंग आपको मिलती रहेगी। तो इस तरह से आप एक कंप्लीट फाइल डाउनलोडिंग सिस्टम बना के काफ़ी अच्छा एक आप अर्न कर सकते हैं। और लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप बेस्ट प्राइस पे ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो आपके यूज़फुल है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।